अभी इस वक्त की आज बड़ी खबर है, दो बड़ी खबर है। बिहार में शिक्षा विभाग में उथल पुथल सा मचा हुआ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ उथल पुथल मच गया भैया कि एक तरफ बिहार के अपर मुख्य सचिव यानी कि ACS के पाठक साहब अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, यानी कि मैं कह सकता हूं कि या तो वो गंदी राजनीति का शिकार हो गए हैं, नहीं तो जरूर किसी प्रकार के दबाव आया होगा, तभी IAS जो है वो अपना परित्याग पत्र दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से लेटर भी जारी कर दिया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी 2018 से ही जो भी है B.Ed का जो जजमेंट जो आया था वो अब लागू होगा। इसके बारे में हमारे साथ सत्यम जी हैं, अभी तुरंत सुप्रीम कोर्ट से ये जुड़े हुए थे, तो हम इनसे बातें करने का प्रयास करेंगे। अब ये बहाली जो है TRE 1, ये बोलना नहीं चाहिए, देखिए मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। मैं जब भी NIOS के बारे में या B.Ed के बारे में बोला हूँ वही कुछ देखने को मिला है, चाहे NIOS हो या फिर B.Ed हो। और आज फिर से बोल रहा हूँ कि बिहार के TRE 1 जो है वो भी अब कन्फ्यूजन में कह सकता हूँ या फिर शक के घेरा में जा रहा है। मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आया है B.Ed का 2018 से लागू होगा, यानी कि 2018 के बाद अगर जो B.Ed बेस पे कहीं भी नौकरी कर रहे हैं पूरे भारत में, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, चाहे भारत के किसी भी राज्य हो, हर राज्य पे ये लागू होगा। अगर 2018 कौन सा डेट है सर? 28 जून 2018। 28 जून 2018 अभी सुप्रीम कोर्ट से ये भी जजमेंट आया है। एक वहाँ सुनवाई होने वाला था जिसमें क्लियर नहीं था कि ये कब से लागू हो रहा है। जो B.Ed का मैटर है, B.Ed और D.Ed का मैटर है, वो कब से लागू होगा। तो अभी हमारे साथ सत्यम से हम बात करेंगे। पहले फिर से मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि TRE 1 खतरे में। जी सत्यम जी, बोला जाए। ये खतरे की बात नहीं है। पिछले 4 महीना से हम लोगों ने मुहिम चलाया। एक सेकंड। हाँ। जो मुहिम चलाया हम लोगों ने पिछले 4 मंथ से, इस मुहिम में जो बात हमने कहा सारा चीज सही हुआ। हमने बोला छठा चरण से B.Ed जाएगा, गया। उस समय संख्या उनकी 22,000 थी, लेकिन 12,000 टीचरों को PGT में TGT PGT में ज्वाइन कराया गया। उसके बाद हमने कहा कि NIOS जाएगा, NIOS भी गया। जैसे MJC खुलेगा वैसे छठा चरण से भी चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पता है, हम जानते हैं कि पिंजरा में रखे हुए हैं बाघ के नाश्ता करने के लिए 10 को खरगोश रखे हुए हैं, उसको मैदान में नहीं छोड़ दिए हैं। जैसे पिंजरा खोलेंगे। किस डेट से लागू किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सारा चीज मैं आ रहा हूँ। किस डेट से लागू? 28 जून 2018, यानी कि 28 जून 2018 से जो ये बहाल होंगे उसके बाद वाले, तो TRE 1 पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? इसमें क्या है कि सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला, बीच में कोई चेंजेस नहीं होता है, उससे उठाए गए सारे कदम अमान्य माने जाएंगे। और आप देखे होंगे लगातार। एक सेकंड सर, पहले सुनिएगा तब ना। हाँ, बोलिए। सुनते नहीं आप। 28 जून 2018 के बाद इसमें देखे होंगे B.Ed का भी रिजल्ट आया था। बहुत सारे B.Ed वाले ज्वाइन भी किए। आप देखे कि मुजफ्फरपुर में 478 लोग को बाहर किया गया। फिर अभी थंब वाला में प्रॉब्लम हो रही है। सरकार खुद B.Ed वाला दिया है कि B.Ed का वेरिफिकेशन हम किए हैं, हम रिजल्ट दिए हैं। देखिए आप एक चीज मिस्टेक कर रहे हैं, मैं आपको भी सर बताना चाहूंगा। ये जो देखिए ये TRE 1 की जो वैकेंसी आई है, BPSC TRE 1 की जो बहालियां जो हुई है, ये जो है ये पुराने विज्ञप्ति के अनुसार ही हुई है। ये पुराने विज्ञप्ति में था 2000 B.Ed को शामिल करना 1 to 5 में। हाँ। ये 2018 के गजट को उठा के किया गया था। और 2018 के कदम गजट को उठाकर करने के बाद जितनी सारी इसके साथ कदम उठाए गए, यूपी से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर जितनी, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में भी एडवोकेट साहब से बात हुई है, वो जजमेंट आ जाएगी, वो कुछ देर में जजमेंट आ जाएगी, शाम तक जजमेंट भी आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा। तो उस दिन से लेकर इस चीज पर जितने सारे बहाली, जितने सारे नियमावली, जितने सारे कदम उठाए गए हैं, वो सारे कदम अमान्य माने जाएंगे। रिट पिटीशन 661 में भी कहा गया था, 137 को लगाकर जब 661 का भगवान कृष्ण का जो आया था, उसमें भी जो रिट पिटीशन लगा गया था, उसमें लिखा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एडवर्टीजमेंट है वो सारा चीज को इनवैलिड कर दिया गया। तो ट्रिपल बेंच का ऑर्डर है, एक को जज झूठ बोलेगा, 2 को जज झूठ बोलेगा, 3 को जज झूठ नहीं बोलेगा। और ट्रिपल बेंच का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को काटने का हिम्मत किसको है? देखिए अभी मैं भी बात किया हूँ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, जो अभी सुनवाई आज हुई है, अभी रिसेंटली में मैं भी बातें किया हूँ। सत्यम जी भी है, सत्यम जी कुछ ज्यादा जुड़े हुए हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो भी है जजमेंट के से, और आगे बोल देते हैं। मेरी बात याद रखिए, हुई है इस बहाली को, TRE 1 को जिस तरह से आप देखे होंगे, अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, कौन थे वो?
बराक ओबामा नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो पहले से हारते हुए आए थे, हाँ। अब्राहम लिंकन को कहा जाता है। अच्छा। इस बहाली के लिए हम टीआरई में इसलिए नहीं बैठे क्योंकि टीआरई का सपोर्ट हम कभी करवे नहीं किए। हमारी थी कि बिहार में लड़कों की नौकरी लगे, 10% बोलकर 40% तक लाया गया उत्तर प्रदेश वाले को। बिहार के बच्चों को नौकरी कहाँ हुआ है? नियोजित शिक्षकों को नौकरी हुआ है 12,000, फिर तो चल ही गए हैं इसमें देखिए तो भैया बहाली हुआ किसका है? तो हम लोग पहले भी कहते थे कि बिहार के गरीब अभ्यर्थियों के साथ जुड़कर हम लोग एक मुहिम चलाएंगे, उन गरीबों को नौकरी लगनी चाहिए। लेकिन नौकरी तो उत्तर प्रदेश की लगी है क्योंकि प्रधानमंत्री बनना है, नौकरी तो लगी है नियोजित शिक्षकों क्योंकि राजकर्मी बनने के लिए लोग आंदोलन नहीं करे, तो आखिर बेरोजगार तो बेरोजगार रह गया। फिर बिहार में सब जगह नाम भी हो गया कि नौकरी बांटे हैं, नौकरी बांटे हैं। तो टीआरई 1 वाले आप बुरा मत मानिएगा, सुप्रीम कोर्ट में सत्यम केस नहीं किया था, खुद आप लोग जो कबर खोदे थे जितने सारे लोग वो कबर में खुद फंस चुकी है और सरकार खुद निकाली थी। उस जाकर एडवर्टीजमेंट में देख लीजिए कि बीएड को भी दिया है और डीएलएड को भी दिया है एक साथ। उसने उठाए गए कोई भी कदम है सारे को अमान्य घोषित किया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल बेंच का ऑर्डर है। और इसमें हम क्यों आप बोले, कुछ लोग कि आप बहुत खुश हो रहे होंगे, सत्यम तो जो कह रहे झूठ बोल, अरे भैया झूठ बोलते हैं, एक दिन पड़ेगी आपके पास, सारा कदम उठाए गए अमान्य माने जाएंगे। जिस तरह से आपको लगता था पहले गलत। कल की खबर में थोड़ा सा बताना चाहूँ, परसों 2 दिन पहले का टीआरई 2 पे भी केस कर दिया गया है। टीआरई 2 में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब एग्जाम के बाद जो भी भाषा की जो अहर्ता है वो बीपीएससी आयोग की तरफ से हटाया गया, तो मैं कह सकता हूँ कि टीआरई 1 तो ये श्योर है कि आज की जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट का, इससे अब खतरे में चला गया। भैया देखिए, मैं कभी भी केस का सर सपोर्ट नहीं किया हूँ और ना ही केस के साथ खड़ा रहा हूँ, लेकिन आज मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक मिनट सर, सत्यम जी, बीएड के जब सुनवाई होने ही वाला था तो हमने बताया था कि बीएड आउट हो रहा है, भैया आउट हो गया। एनआईओएस को लेकर जब होने वाला था तो हमने बताया था, तो लोग बोल रहे हैं, हाँ, तो लोग कह रहे थे कि बीकेसी आप कैसे बोल रहे हैं कि एनआईओएस आउट हो जाएगा, एनआईओएस को क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार का आज की सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट से जो आया है, जो निकल कर उससे ये है, नहीं सत्यम भी नहीं थे, ये कोई और दूसरे लोगों का जजमेंट आया है। ये वही लोग गए थे, बीएड वाले ही गए थे कि अब हमें ये कंफर्म बताया जाए कि हम कब से योग्य है, कब से नहीं योग्य है। अब लीजिए कह दिया गया भैया कि आप 2018 से ही योग्य नहीं है। मतलब ये खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी लोग मारते जा रहा है। ये केस ना सत्यम हम लोगों ने केस किया 2019 से लेकर 2023 तक, कोई केस का सपोर्ट हमने खुद नहीं किया, आंदोलन किया। और अभी भी मैं गर्दनी बाग के धरती पर खड़ा हूँ साथ में। जी। मैं पूछता हूँ कि अभी भी जो केस किए थे उसी केस के माध्यम से टीआरई बन जाएगा। हम लोगों ने हम नहीं बोल रहे हैं, ये सत्यम की आवाज नहीं है, जो कागज की आवाज है। जी। सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल बेंच की ऑर्डर की आवाज, जो आवाज निकल रही है वो ट्रिपल बेंच की आवाज, ऑर्डर की आवाज निकल रही है। इसलिए जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, आप लोग आश्वस्त हो जाइए, तैयारी में लग जाइए। कौन पब्लिकेशन बोलना है और कौन पब्लिकेशन से तैयारी करना है, तैयारी में लग जाइए। हम आपको पहले बोलते हैं और खुद को बोल दिया, अभी सारे भाइयों को बोलते हैं कि हम भी इस बहाली के पीछे उस तरह से पड़े हैं जिस तरह से 85 साल में, 75-80 साल में जाकर मिला था अब्राहम लिंकन को, अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। इस बहाली में सेम वही लूप होल है, एक जगह फंसेगा, 2 जगह फंसेगा, 3 जगह फंसेगा। क्यों नहीं फंसेगा भाई? गलत चीज हुआ है बिहार के बच्चों के साथ। चलिए भैया, यही सब कुछ मैं आपको जानकारी। जी सत्यम जी, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। हाँ। सारा चीज सुन लीजिए। आपने ही केस किया, आपने ही उस केस का जो एडवर्टीजमेंट है निकाला और उस एडवर्टीजमेंट में आपने गया पैरवी करने, बीएड की तरफ से पैरवी करते करते डीएलएड के तरफ, बिहार सरकार को मैं बोल रहा हूँ, डीएलएड की तरफ से मिल गए और डीएलएड की तरफ से मिलने के बाद जो एडवर्टीजमेंट थी उसी समय 661 में इसको इनवैलिड कर दिया गया था। इसको स्क्रीन पर लगा दीजिएगा थोड़ा सा हिंदी करके। जी। हम बता रहे हैं, लगा दीजिएगा। चलिए, तो 661 में इसको इनवैलिड किया गया और आज जो है 2018 से लागू हुआ। तो जो इसके लिए जो जजमेंट आया था बीएड वाले और डीएलएड वाले, आखिर 2018 के बाद गजट पे आया था। तो जब ये चीज अमान्य हो गया तो फिर बहाली किस बात की है? यही मुद्दा मैं कहना चाह रहा था कि यही सबसे बड़ा बेस है कि जिस बेस पे बहाली हुई थी वो बेस को ही सुप्रीम कोर्ट आज फिर से ध्वस्त कर दी है। 2018 कहा जा रहा था कि 2018 के बाद बीएड वाले जितने भी हैं वो योग्य नहीं है, तो लोगों ने कंफर्म कराने के लिए चला गया कि कितने कब से योग्य है, कब से नहीं योग्य है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट कंफर्म, हमारे पास प्रूफ है कि बीएड का रिजल्ट आया है। वो तो है, आया है, सब आया है, प्रूफ है। और मैं सुप्रीम कोर्ट 661 में दूंगा। अगर गया है इस पे, और कोई प्रियंका जी का केस गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 661 का जो ऑर्डर था उसमें मैं दूंगा। और मेरे पास 50 ऐसा बच्चा है जिसका रिजल्ट बीएड का आया है और आपके सामने मैं कहूँ, कहिएगा मेरे भी नॉलेज में है सर, नॉलेज में है ना। हर जिला में कम से कम 40-50 को रिजल्ट आया है। हम इसका लिस्ट तैयार कर रहे हैं। अभी है भी, क्या स्कूल में भी चला गया है। अगर आपके पास लिस्ट है तो शुरू में मेरा नंबर अगर आपको देख रहा होगा मेरे चैनल पे, तो उसको आप लोग उस पर व्हाट्सअप कीजिए कि बीएड के रिजल्ट कहाँ से आया है। आप लोग भी व्हाट्सअप कीजिए, जानकारी जुटाइए
कि सरकार को दिखाया जाए, रिजल्ट तो दिया है सरकार, तो फिर इनवैलिड कैसे नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ विक्की जी, इसके बाद का कदम क्या होगा, बच्चों को थोड़ा सा एक सूचना दे दीजिए। चलिए, सूचना के नाम पर बस यही कि डरना नहीं है, जिनको हो गया है मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ। सबसे पहले बात, जो जजमेंटे आई है मैं उस जजमेंट को पालन करते हुए, पाठक जी के लिए मैं क्या कहूँ, कुछ लोग नाखुश हैं कि पाठक जी क्यों हट गए, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, एक ईमानदार IAS थे, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि हट गया। मतलब मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा। हम बोल देते हैं पाठक जी के बारे में एक लाइन। पाठक जी जैसा व्यक्ति देश की आजादी के बाद हम नहीं देखे थे। पाठक जी, आपको दिल से सैल्यूट है, आपके जैसा ऑफिसर आज तक नहीं मिला। और बिहार सरकार में, शिक्षा विभाग में सुधार, शिक्षा विभाग में नहीं, हम तहे दिल से कहते हैं, जब से वो निकले हैं हमको आंसू आ रहा है अंदर से। हम रो रहे हैं कि उन गरीब बच्चों के लिए उन्होंने दक्ष क्लास की व्यवस्था की, जो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक चलती थी। जी जी। जिनके पास ट्यूशन पढ़ने की ताकत नहीं थी, उन गरीब बच्चों के लिए उनको पढ़ाया जाता था। उस सारा नियम को देखिएगा, पाठक जी के जाने के बाद ना ये चेंज हो जाएगा। आखिर बिहार में उतना जनसंख्या, एक आध दो आदमी के साथ तो प्रॉब्लम आती रहती है। अब एक आध दो आदमी को लेकर पूरा सिस्टम को चेंज कीजिएगा तो नहीं ना चलेगा। आप पाठक जी, दिल से सैल्यूट आपको, आपके जैसा ऑफिसर हम नहीं देखे। और आने वाले समय में हम उम्मीद करेंगे कि आप जहां भी जाइएगा अच्छा से इसी तरह। लेकिन हम चाहेंगे फिर से कि बिहार के शिक्षा विभाग में आइए, हाथ जोड़ के नमन है, आप परित्याग दिए हैं, उन बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए आइए। चलिए, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।